31 जनवरी से चांदा क्लब ग्राउंड में जिला प्रशासन, जिला परिषद, कृषि विभाग व कृषि तंत्रज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय जल परिषद, कृषि पशु प्रदर्शनी व पूरक व्यवसाय मार्गदर्शन व प्रदर्शन का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उद्घाटक के तौर पर राज्य के वित्त नियोजन वन मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार, अध्यक्ष के तौर पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री हंसराज अहिर, साथ ही प्रमुख अतिथि के रूप में आदर्श गांव संकल्प व प्रकल्प समिति के कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार, विधायक नाना श्यामकुले, विधायक एडवोकेट संजय धोटे, महापौर राखी कंचरलावार, जिला परिषद अध्यक्षा संध्या गोरनोले, एडवोकेट रविंद्र भागवत आदि की मौजूदगी होकर मंच पर जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक महसेकर, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर, जिला परिषद उपाध्यक्ष कल्पना बोरकर, सहकार नेता बाबा साहब वासाड़े, जिला परिषद सभापति देवराव भोंगड़े, पूर्व कृषि आयुक्त डॉक्टर कृष्णा लभेकर, पाणलोट तज्ञ विजय बोराडे, सुरेश खानापुरकर इन आदि मान्यवरों की उपस्थिति थी। कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थित मान्यवरों के हाथों दीप प्रज्वलन कर की गई। तत्पश्चात मान्यवरों का शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट वस्तु देकर विशेष सत्कार किया गया। मान्यवरों की स्वागत समारोह बाद कार्यक्रम दौरान अतिथियों के हाथों जल परिषद की स्मरणिका, जलयुक्त शिवार अभियान पुस्तिका, ध्वनि फिल्मांकन, यथार्थदर्शी शोध व विस्तार प्रारूप रिपोर्ट, स्वच्छ भारत अभियान लोगो, घड़ी पुस्तिका, पीने के पानी की गुणवत्ता दर्शक पॉकेट डायरी का विमोचन किया गया। कार्यक्रम दौरान उपस्थितों ने संबंधित विषय पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में कई गांव की सरपंच, किसान, बचत गुट की महिलाओं व नागरिकों की उपस्थिति थी। ग्राउंड वॉटर इथं अवेलेबल आहे आणि युटिलायझेशन मात्र फक्त 16% जे माझ्या मते राज्यातलं सगळ्यात कमी आहे आणि हे वाढवण्याची गरज आहे। क्रॉपिंग इंटेन्सिटी साधारण 118% आहे, जी क्रॉपिंग इंटेन्सिटी वाढवण्याची दुसरं पीक दुबार पीक घ्यावं शेतकऱ्यांनी, याच्यासाठी आमचा आग्रहाची विनंती आणि प्रयत्न आहे आणि त्याच्यासाठी ॲग्रिकल्चरमधलं इन्व्हेस्टमेंट जे फक्त 9% आहे आता, ते वाढवण्याच्या दृष्टीने आपण प्रयत्न करत आहोत। जे काही आपण कर्ज स्वरूपामध्ये देत आहोत त्याच्यामधलं फक्त 9% गुंतवणुकीच्या स्वरूपात जात आहे, बाकीचं सगळं क्रॉप लोन म्हणून जात आहे। त्याचबरोबर जोडबंधांचा अभाव, तंत्रज्ञानाचा वापराची कमतरता। एनिमल हस्बेंड्री का भी एग्जीबिशन हमने लगाया जो हम इसके बाद देखेंगे प्रोग्राम के बाद। कॉटन, सोयाबीन, इसके बारे में भी मार्गदर्शन हम करेंगे। उसके साथ डेयरी, पोल्ट्री, मधुमच्छी का पालन, रेशीम उत्पादकांचं पालन, हळदी, सीताफळ, मत्स्योत्पादन, मशरूम या वेगवेगळ्या विषयांवर लेक्चर आपण आयोजित केलेले आहेत आणि त्याचबरोबर कृषीपूरक उद्योग जास्तीत जास्त या जिल्ह्यामध्ये यावे या उद्देशाने ॲनिमल हस्बेंड्री सेक्टरमध्ये गाईचं पालन असो, म्हशींचं पालन असो, कुक्कुटपालन असो, वैरण उत्पादन असो, या सर्वांच्या बाबतीत आपण मार्गदर्शन आपण इथं ठेवलेलं आहे। त्याचबरोबर या जिल्ह्यामध्ये ज्या काही दुर्दैवाने गेल्या 4-5 वर्षामध्ये शेतकरी आत्महत्या घडलेल्या आहेत त्या सर्व कुटुंबांची आपण माहिती एकत्रित केली, ज्याची पुस्तिका आपण उद्या प्रकाशित करत आहोत। त्यांच्या कुटुंबांना काय आवश्यकता आहे आणि त्यांची काय गरज आहे, त्यांना आपण काय मदत करू शकतो या दृष्टीने आपण एक प्रोग्राम हाती घेत आहोत। त्याचबरोबर आज जे शेतकरी इथं आलेले आहेत त्यांच्याकडनं आपण त्यांचा डाटाबेस घेत आहोत। जिल्हा परिषदेने हा एक चांगला उपक्रम केला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, की प्रत्येक शेतकऱ्याची आवड काय आहे, कोणत्या क्षेत्रामध्ये तो पुढे जाऊ इच्छितो, तसं एक त्यांनी एक फॉर्म तयार केला, त्याचं आपण रजिस्ट्रेशन करताना माहिती घेतोय। म्हणजे केवळ फक्त इथंच हे चर्चासत्र संपलं असं नाही, तर याचा पाठपुरावा आपण करणार आहोत। कृषी आणि जल या दोन्ही गोष्टी म्हणजे पाणी आणि शेती या दोन्ही गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत। शेती ही पूर्णपणे पाण्यावर अवलंबून आहे आणि केवळ शेती नाही तर मानवाचं एकूण जीवन हे पाण्यावर अवलंबून आहे आणि म्हणून पाण्याचा वापर हा कसा करावा याचं तंत्रशुद्ध मार्गदर्शन या निमित्ताने आपल्याला होणार आहे। 4 घूट पाणी पिईल, कोणी एखाद्या पूर्ण ग्लासही पाणी पिईल, पण जे पाणी त्या ग्लासमध्ये उरलेलं आहे ते उष्ट म्हणून फेकल्या जाईल।
त्यापेक्षा अर्धा अर्धा ग्लास पाणी दे. कोणाला एक ग्लासची तहान असेल तर तो पुन्हा मागेल, अर्धा ग्लास पुन्हा देता येईल. छोटीशी गोष्ट आहे. विचार केला तर किती एक ग्लास पाणी वाचलं असेल फार तर फार. पण असं एक ग्लास पाणी ठिकठिकाणी भारतभर किती वेळा फेकल्या जातं. या गोष्टी सर्व जर एकत्र आल्या तर चित्र बदलायला आपल्याला वेळ लागणार नाही. कारण आपण पाहतो, सर्व चर्चाही करतो की पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये एक बदललेलं चित्र दिसतं. आणि त्याला कारण आहे की चारही गोष्टी एकत्र आलेल्या आहेत. आणि आता विदर्भामध्ये आपण जास्त प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या विदर्भ आणि मराठवाड्यात होताना दिसतात. जिथे भरपूर पाऊस आहे, पाण्याची पातळी पण चांगली आहे, पण आत्महत्याचं प्रमाण आहे आपल्याला वाढलेलं दिसतं. आणि मग पाणी आहे पण आत्महत्या वाढतात. आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पाणी खूप कमी आहे, दुष्काळही कायमचा आहे, पण आत्महत्याचं प्रमाण कमी दिसतं. याला कारण रब्बी आणि उन्हाळी सिंचन आणि शेतीला जोडधंदा. आणि आपल्यामध्ये फक्त या भव्य अशा कार्यक्रमात आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीरजींनी एक चांगला उपक्रम हाती घेतला आणि त्या ठिकाणी या उपक्रमाला साजेस म्हणजे सर्वात जास्त तज्ज्ञ लोकांसोबतच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणारे डॉक्टर राजन सिंग या ठिकाणी आलेले आहेत. त्याचं मी मनापासून प्रथम स्वागत करीन की आपण चंद्रपूरला आलात आणि आल्याबरोबर तुम्ही काय केलं, तिगरी नदी पाहून आले. हे कसं की एकदा तज्ज्ञ म्हटलं की त्यावर त्यांचा अभ्यास होतो असं नाही, ते त्याची पूजा करतात विषयाची. आणि ऐसे एक एक विषय निवड़ो. आप जिस जिले में आए हो, ये जिले में हम सभी के लिए एक आदर्श अगर कोई है तो डॉक्टर अपने मैगेसी से पुरस्कार बाबा आमटे जी, उन्होंने भी किसी विषय को लेकर इतना काम किया है कि वह भी इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचे हैं कि महारोगी की सेवा, और आप वही जगह पहुंचे कि पूरे दुनिया आपको पहचानते कि जल तज्ञ के रूप में जानते हैं. ये पीएचडी नहीं, ये बहुत बड़ा आपने योगदान दिया है इस क्षेत्र में. पंकजा मुंडे यांनी जो कार्यक्रम घेतला जलयुक्त शिवार, हा फार मोठा उपक्रम आहे, फारच चांगला. याची स्तुती करावी तितकी कमी आहे. आणि इथून वॉटर मॅनेजमेंट होणार आहे. आणि सुदैवानं हा कार्यक्रम जिल्ह्यामध्ये राबवताना केंद्राचा निधी आपण त्यामध्ये मर्ज करून कार्यक्रम राबवत आहोत. मला माहिती आहे की जिल्हाधिकारी श्री दीपक म्हैसेकर साहेब आणि आपले कल्याणकर साहेब यावर खूप लक्ष घालून असतात, कृषी अधिकारी करतात. म्हणून हा कार्यक्रम ज्या ज्या गावाला आपण जलयुक्त शिवारामध्ये घेतलेला आहे त्या ठिकाणी राबवण्याची जिम्मेदारी आपण सर्वांची आहे. सर्वांनी हे काम बघितलं पाहिजे. तुम्ही सर्वजण आपला स्वतःला आमदार खासदार मंत्री समजा, हा कार्यक्रम राबवून घ्या. निश्चितही आपल्या भागातील शेती हा व्यवसाय चांगला दुरुस्त होऊ शकतो. पूरक धंद्यावर या ठिकाणी चांगलं शिबिर लागलेलं आहे, या ठिकाणी स्टॉल लागलेले आहेत, त्याचा आपण नक्कीच अभ्यास करा. गुजरात उभं झालं ते पूरक धंद्यातून झालं. कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, रेशीम उद्योग, मधमक्षिका पालन, हे जे धंदे आहेत हे शेतीला योग्य पूरक धंदे आहेत. त्यावर या ठिकाणी चांगलं मार्गदर्शन आहे. आत्माच्या माध्यमातून त्याचा प्रसिद्धी लागलेली आहे. त्या सर्वांचा आपण लाभ घ्यावा. मी आपल्यामध्ये जास्त वेळ घेणार नाहीये, परंतु उद्या परत भेटीन. या सर्व शिबिराला मी पुन्हा भेट देणार आहे, आपली भेट घेणार आहे. मी या ठिकाणी सर्व शेतकरी बांधवांना आणि सर्व ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते पदाधिकारी यांना विनंती करेन की शेतकरी हा जगला पाहिजे, संपन्न झाला पाहिजे. त्यात आम्ही सर्वजण काम करूया. त्यांना योग्य मार्गदर्शन या ठिकाणी मिळणार आहे. सर्वांनी या ठिकाणी कमीत कमी जे आलेले तज्ज्ञ मंडळी आहेत त्याचं लिहून घ्या, पॉईंट लिहा तुम्ही. अनेक जिम्मेदारीने सांगेन की पालकमंत्री महोदय आणि सोबत आम्ही सगळे मंडळी या जिल्ह्यातली ग्रामीण भागातली गरिबी संपन्न करता नक्कीच पुढाकार घेऊ. सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. मैं ये जानता हूं कि चंद्रपुर के जो फेफड़े हैं, चंद्रपुर के जो लंग हैं, वो ताड़ोबा का जंगल है. और ताड़ोबा के जंगल से निकलने वाली नदियां चंद्रपुर के प्राण हैं. चंद्रपुर की समृद्धि, चंद्रपुर का सनातन विकास, स्थायी विकास ताड़ोबा के जंगल से शुरू होता है. मैं जानता हूं कि चंद्रपुर के लोग दूसरे जिलों से ज्यादा जागरूक हैं, क्योंकि चंद्रपुर की लड़ाई में मैं खुद 5-6 साल पहले यहां 2-3 बार आया था. चंद्रपुर के लोगों ने जिस तरह से आप सबने
हंसराज भाई, आप सबका उसमें रोल है। आपने अपने जंगल को बचाया। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको आपके मंच पे आके बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग अपने जंगल के प्रति, अपने जंगली जीवों के प्रति बहुत जागरूक हैं और आपने अपने फेफड़ों को पहचान लिया है कि यदि ये जंगल ठीक से नहीं बचेगा तो चंद्रपुर की बीमारी बहुत बढ़ेगी। चंद्रपुर के पानी में जो नाइट्रेट्स हैं, जो जिस तरह की चीजें अब आने वाली हैं, लैग, मरकरी वगैरह वगैरह वगैरह, ये बहुत भयानक है। पहले आपके साथ जाहिर कर दूं, रात को मैं जब वर्धा से आ रहा था तो आपके पालक मंत्री श्री सुधीर भाई पूरे रास्ते मुझे अरई नदी को पढ़ाते हुए आए। पूरे रास्ते इरई नदी वास्तव में यदि आपको चंद्रपुर को सुखी और समृद्ध बनाना है और चंद्रपुर को प्रदूषण मुक्त रख के स्वस्थ रखना है तो इरई नदी के कैचमेंट एरिया में हमें पानी को पकड़ के जहां से वो दौड़ कर आता है उसको चलना सिखाना है और जहां धरती का पेट खुला हुआ मिले उसको उस पेट में बैठाना है। जब वो धरती के पेट में बैठ जाएगा तो जैसे अब सूरज की टेढ़ी नजर आपके ऊपर पड़ रही है। हमने आपको निमंत्रित किया कि जैसा आप कह रहे थे कि विदर्भ के जो जगह है वो संपत्ति से भरपूर है, पानी है। इस जगह के विकास के लिए तो वित्त मंत्री के नाते ये बात सही है कि हमारे हाथों में खाली तिजोरी आई, 3,30,000 करोड़ का कर्जा आया, मगर हमने अपने जीवन में निर्णय किया कि कर्जा कितना भी हो, अगर आत्मशक्ति के साथ, जनता के सहकार्य के साथ अगर आगे जाएंगे तो महाराष्ट्र के किसानों में, महाराष्ट्र के कामगारों में, महाराष्ट्र के उद्योगपतियों में, व्यापारियों में इतनी ताकत है कि महाराष्ट्र देश में नहीं तो कई देशों के साथ स्पर्धा करने की क्षमता रखने वाला ये राज्य है। और यही आधार पे अभी हमने नियोजन करने का काम शुरू किया। आपने कहा एक्यूफोर मैपिंग, तो हमने उस काम को शानदा से बांदा, ये जो हमने योजना बनाई है, पोपट राव जी भी उस विषय में एक बैठक में थे और उसका अध्यक्ष हमने हमारे राज्य मंत्री को किया है कि चंद्रपुर और सिंधुदुर्ग, चांदा से बांदा, ये महाराष्ट्र की पहचान है। और हमारा सुदैव ऐसा है कि मैं कैबिनेट मंत्री चांदा का हूं और हमारा राज्य मंत्री बांदा का है, तो हमारे दोनों के हाथों में महाराष्ट्र को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। मगर ये सुरक्षित रखते समय हमने तय किया कि ये दो जगहों में जो निसर्ग संपदा है, जंगल सिंधुदुर्ग में है, जंगल यहाँ है, खनिज संपदा यहाँ है, खनिज संपदा वहां है। दोनों जगहों में भगवान बहुत बरसात देता है, मगर यहाँ का किसान अभी भी उस बरसात का उपयोग करते हुए, मेरे देश की धरती सोना उगगे हीरे मोती, ये गीत नहीं गा सकता क्योंकि उसका हम सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाए। और इसलिए हमने निर्णय किया एक्यूफोर मैपिंग को हमने करना निर्णय किया। इस जिले में 1300 से ज्यादा माझी मालगुजारी तालाब है। यह हमारे लिए लाइबिलिटी बन गई क्योंकि जब अनुशेष निकाला गया तो हमारे विदर्भ के भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली के 6400 इस माझी मालगुजारी तालाब को हमारे सिंचन से जोड़ा गया, जबकि उसके रिपेयरिंग के लिए कोई पैसा नहीं मिलता था। हमने उसमें भी नाम उसको बदल दिया और अब 6400 से ज्यादा ये माझी मालगुजारी तालाब के नूतनीकरण तो करना ही है, उसकी क्षमता को तो बढ़ाना है, मगर ये रोजगार का एक केंद्र बने, इसलिए उन्होंने मत्स्य पालन से उसको जोड़ने का निर्णय किया। उसको मत्स्य संवर्धन खड्डे भी बना रहे। पिछले वर्ष मैंने 100 करोड़ दिया, इस वर्ष हमने कह दिया कि 200 करोड़ लगो, 300 करोड़ लगो। ये चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया और 218 नागपुर जिले में है, इसके लिए कोई पैसा कम नहीं होगा। मगर उसके साथ हमें एक मन में हमेशा दुख था कि हम पानी को रोक नहीं, जो जल साक्षरता की बात आप करते हो, वो जल साक्षरता में अगर हमें मार्क दिए जाए तो हम बहुत कम हैं। अब ये जल साक्षरता के लिए ये जल परिषद है कि ये बात सही है कि अगर सत्ताधारी कुछ तय करते हैं, सत्ता कुछ तय करती है, तो सत्ता मुंबई से जब कोई निर्णय करती है
तो भामरागढ़ तक और जीवती तक उस निर्णय पहुंचते समय कई कठिनाइयां आती हैं। इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमने तय किया कि सरपंच हो, ग्राम पंचायत सदस्य है, ये अगर तय करते हैं, लोक सहभाग बढ़ता है, तो हम परिवर्तन की दिशा में सही ढंग से जा सकते हैं।